हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर आने वाला एपिसोड जो है आपके लिए काफी सारे ट्विस्ट लेकर आएगा। लेकिन यहां पर सीरियल को देखने के बाद सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये उसी परिवार की कहानी है जिसमें दो आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। एक अभी भी मौजूद है, एक आईपीएस एसीपी हुआ करता था, बाद में भी डिप्यूटी कमिश्नर बन गया था। एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर हुआ करती थी, एक पूरा बिजनेसमैन परिवार हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ऐसी हरकतें। अब यहां पर ये सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यहां पर सभी को इतना पढ़ा लिखा टॉपर बताया गया है, लेकिन उसे इतनी सी चीज नहीं पता है कि बिना बिल के और बिना कागजात के ज्वेलरी को बेचना इलीगल होता है। यहां पर चोरी का सामान इस तरीके से बेचा जाता है, इसीलिए ज्वेलर शॉप वाला जो है सारी तहकीकात करता है। इसके बावजूद सभी पहुंच जाती है ज्वेलरी शॉप में अपनी ज्वेलरी को बेचने के लिए और यहां पर पैसे लेने के लिए। अब यहां पर पहुंचने वाली है खबर किरण के पास और उसके घर पर कि यहां पर हरिणी के जो हाथ के कंगन है वो गायब है। यहां पर ज्वेलरी शॉप का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, जबकि उनकी निगाहें हरिणी के हाथ पर चले जाएगी कि आखिरकार इसके कंगन कहां गए। तो यहां पर हरिणी कह देने वाली है कि वो तो इधर उधर हो गए, मुझे मालूम नहीं है। ऐसे में दोस्तों पूरी तरीके से यहां पर सभी परेशान होने वाली है। एंड जो प्रीकैप हम लोग देख रहे हैं कि वो एडमिशन लेने जा रही है। अभी ये मॉर्निंग में 11 बजे वैसे तो उसे बुलाया, लेकिन ये 11 बजे से पहले सभी के साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले तो किरण और ये बाकी लोग जो है सभी के पास पहुंच जाएंगे कि बता सबसे पहले तो चोरी का सामान तूने कहां रखा है और आखिरकार पैसों की जरूरत तुझे ही थी, जरूर तूने ही उसे चोरी कर कर कहीं पर बेच दिया होगा। यहाँ पर सभी बताने वाली है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोग मुझ पर गलत आरोप ना लगाएं। और इसी के साथ ही यहाँ पर सभी जो है फिर से रिटर्न करते हुए नजर आएगी, उनके कंगन वगैरह जो कुछ भी है। ऐसे में हरिणी को तो यहाँ पर परेशानी उठानी ही उठानी पड़ेगी, ये तो कंफर्म है। और हरिणी ऑलरेडी इतनी परेशान है और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हर दिन मतलब एक ना एक कमेंट ऐसा आ ही जाता है कि यहाँ पर हरिणी पहले कभी दिखाई गई थी इतनी ज्यादा मॉडर्न, वो यहाँ पर भवानी काकू को पलट कर जवाब देती थी। एक टाइम पर सही के से कंपेयर उसका किया जा रहा था कि सही के अलावा एक और शख्स चौहान निवास में आ चुका है जो सामने सवाल उठाने का दमखम रखता है। वो अचानक से हरिणी ऐसी कैसी हो गई कि उसके मुंह में से जबान हट गई है और वो पूरी तरीके से ऐसी जगह पर पहुंच गई है। और दूसरा ही सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि भवानी काकू के लिए तो सब कुछ जिंदगी में पैसा ही है। तो यहां पर हरिणी की शादी उन्होंने ऐसे घर में कैसे करा दी जिनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है और ना किसी को खिलाने के लिए पैसे हैं। यहां पर पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स जो हैं पुरानी स्टारकास्ट के साथ, पुरानी स्टोरी लाइन के साथ कहानी को कनेक्ट करने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने पुरानी ऑडियंस को सेम सीरियल के नाम से कनेक्ट तो कर लिया है, पर कहीं पर भी वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और दोनों कहानी के बीच में सामंजस्य बिठाने में वो पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रहे हैं। वेल, यहाँ पर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ेंगे, हम बढ़ेंगे कहानी की ओर, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन की जब बात आएगी तो यहां पर पूरी तरीके से ईशान भी इस चीज को लेकर अलर्ट हो जाएगा कि एक चोर को तो मैं बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दे सकता हूं। और यहां पर अगर तुमने किसी भी टाइप की चोरी की है या फिर कोई भी गलत काम किया है अपने पैसों का इंतजाम करने में, तो ये भूल जाना कि तुम्हारा इंटरव्यू कोई काम आने वाला है। मैं तुम्हें तुरंत उठाकर बाहर फेंक दूंगा कॉलेज से और तुम्हारा कोई एडमिशन यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर देखो, एक तरफ तो ईशा मैम पहुंच जाएगी, सभी का एडमिशन और सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। एंड ईशान क्या बातें बोलने वाला है, सभी क्या बातें बोलने वाली है, ईशा मैम क्या बातें बोलने वाली है, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। सीन कैसा होगा, एडमिशन तक आपको सारी चीजें पता है। इसके बाद सभी जाने वाली है ईशान के पास और पूछेगी कि ईशान सर, आप मुझे एक चीज बताइए, आखिरकार आप ईशा मैम से इतना रूड होकर बात क्यों करते हैं और आखिरकार जैसे वो आपके सामने आती है आपका खून क्यों खौल जाता है और उनका नाम सुनते आप इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं। तो यहां पर ईशान उसे वार्न करने वाला है कि देखो, तुम्हारा जितना काम मैं कर सकता था, जितनी हेल्प ये मान लो मैंने तुम्हारी की है एडमिशन दिलाकर, वरना मैं तुम्हें भगा देता और मेरी पर्सनल लाइफ में उलझने की कोशिश मत करना। यहां पर ये सीन तो हो जाएगा, लेकिन सभी को अभी भी हॉस्टल का इंतजाम करना है, तो हॉस्टल ईशान दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यहां पर ईशान हॉस्टल के लिए साफ मना कर देगा कि कोई हॉस्टल नहीं है, यहाँ पर सारे बुक चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है तुम्हें यहाँ पर आने का। और दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस का चक्कर भी आपको नाम वाम सुनने को मिल सकता है। हालांकि पुलिस में जेल वेल नहीं जाने वाली है सभी, बिल्कुल भी, क्योंकि सभी को भी थोड़ा बहुत तो कानून पता है, क्योंकि उसके पिता डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं।
ऐसे में यहाँ पर वैसे तो एक्सपेक्टेशन कमी हो जाती है, क्योंकि ज्वेलरी वो बिना डॉक्यूमेंट के बेचने चली गई थी, तो अब क्या ही एक्सपेक्ट करें सभी से भी। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है सीन कि एक रात और जो है सभी को बिना शेल्टर के गुजारनी होगी, यानी कि उसके छत नहीं है सर पर, और उसे वो एक और रात जो है पुणे में गुजारनी है पूरी तरीके से, और यहाँ पर अगले दिन कॉलेज में रिपोर्ट भी करना है अपने पहले दिन के क्लास के लिए। अब यहाँ पर ये सारा सीन देखो वैसे तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि कहानी जो है सील के मेकर्स के बाद अब खींचने के लिए कोई पॉइंट नहीं बचा है, इसलिए नॉर्मली वो लोग जो है वो हरिणी की फैमिली को बेमतलब ही हाईलाइट कर देते हैं। अब देखो हरिणी की लाइफ जो है ठीक उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से पहले चल रही थी। अब वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, ना तो सुधार हुआ है ना कुछ हुआ है, बस हरिणी प्रताड़ित हो रही है, और उसी कारण से सील के मेकर सीन खींच रहे हैं कि और कुछ हमारे पास खींचने के लिए नहीं है, क्योंकि कॉलेज का सीन कितना ही दिखा लेंगे। तो यहाँ पर हरिणी को दिखाकर, हरिणी का परिवार दिखाकर, उनके ताने दिखाकर, उनकी मतलब क्या ही कहूं मैं, सारी गंदी हरकतें दिखाकर जो है वो लोग सीरियल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सीन एक तरफ चल रहा है, तो इन सब चीजों को आने में एक सप्ताह लग जाएगा। उसके बाद सभी की पहली क्लास है, और पहली क्लास में जो है ईशान की जो कजन सिस्टर्स दिखाई गई है वो पूरी तरीके से सभी के नाक में दम कर देगी। तो ऑल ओवर यहाँ पर कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, या फिर नहीं भी कह सकते हैं, यूनिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप ईशान और सभी के फैन बन चुके हैं तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, वरना आपका देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑल ओवर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। एंड यस, एक और सीरियल का नाम डाल दीजिए जो कि आप गुमे किसी के प्यार में के साथ फॉलो कर रहे हैं फिलहाल, उस पर मैं जल्दी अपडेट लाने की कोशिश करूंगा, तो जरूर से डाल दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।